पाकिस्तान के भीतर, उस पर आप काबू पा लेंगे। तो कैसे किया जाएगा ये, कैसे आप आतंकवाद पे काबू पाएंगे 3 महीने के अंदर? इतनी मुश्किल हिंदी इस्तेमाल, आपका मतलब कि दहशतगर्दी? दहशतगर्दी को आप कह रहे हैं कि 90 डेज में आप खत्म कर देंगे। इसका क्या हमने नाम क्या क्या था? आतंकवाद। अच्छा, देखें, ये जरा आप सबके लिए समझना है मसला क्या है इस वक्त, क्यों पाकिस्तान जंग हार रहा है दहशतगर्दी की। दहशतगर्द जो मिलिटेंट्स हैं ये कितने हैं? 20,000 हैं, 25,000 हैं, ज्यादा से ज्यादा 30,000 होंगे। पाकिस्तान की 6-7 लाख की फौज है, वो क्यों नहीं इसके ऊपर काबू पा सकी? क्यों अमेरिका की दुनिया की तारीख में ऐसी मिलिट्री मशीन आई नहीं जो आज अमेरिका के पास है? वो क्यों नहीं जीत सकती अफगानिस्तान में? एक वर्ड, जिहाद। देखिए, जिहाद का मतलब यह है कि जब लोग जिहाद लड़ते हैं, मुसलमान जिहाद लड़ता है, तो वो फिर अपनी जान की कुर्बानी देने से डरता नहीं है, क्योंकि वो समझता है कि वो अल्लाह के लिए लड़ रहा है और वो जन्नत में जाएगा। और वो फिर जो उसकी वजह से जो सबसे खतरनाक चीज है वो है खुदकुश हमला। खुदकुश हमले का कोई तोड़ नहीं है, ना अमेरिकन अभी तक उसका तोड़ निकाल सके हैं, ना पाकिस्तान की फौज निकाल सकी। मैं शुरू से, अब मुझे 8.5 साल हो गए हैं, एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह मैं बार बार कहता जा रहा हूं कि इस जंग का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। उसकी वजह से कहते हैं जी आप तालिबान के हमायती हैं, क्योंकि लोगों को समझ नहीं है कि ये फिनोमेना क्या है। मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने 20 साल पहले किताब लिखी थी अपने कबायली इलाके पे, जिसका नाम था वॉरियर रेस। वो किताब में मैंने अंग्रेजों की सारी तारीख बताई थी, जो 80 साल अंग्रेज इंटरेक्ट करता रहा कबायली इलाके से। अंग्रेज नहीं जीत सका, वहां सुपर पावर था अपने वक्त का, वो दलदल में फंसा हुआ था। आप हैरान होंगे कि वजीरिस्तान में ज्यादा अंग्रेज फौजी मरे बनिस्बत सारे हिंदुस्तान के अंदर। इसलिए वो अल्लाह ने 2 मखलूक पैदा किए हैं, एक इंसान पैदा किए हैं, दूसरे पठान पैदा किए हैं, और खास तौर पे वो वाले। ये जितना आप इनको मारेंगे ये और लड़ेंगे। मैं इसलिए इनको बताता जा रहा था ये काउंटर प्रोडक्टिव है। आप बॉम्बिंग कर रहे हैं उनके गांव के ऊपर, आप आर्टिलरी चला रहे हैं, उनके बीवी बच्चे मार रहे हैं, वो चुप करके हाथ नहीं, वो जाके जिधर तालिबान थे ही नहीं, इस कोलैटरल डैमेज के 2 साल ने पाकिस्तान तालिबान प्रोड्यूस किया। हमारे पास तो तालिबान ही नहीं थे। तो हमने ये अहमकाना जो फैसला किया अपनी फौज भिजवाने के वजीरिस्तान, जो मैं रोकता रहा, मेरी पार्लियामेंट में तकरीर भी है इसके ऊपर, मैंने सारी तारीख कोट की। तो हुआ क्या है कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जिहाद डिक्लेयर कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये अमेरिका की मर्सनरी फौज है। क्योंकि वो अमेरिका की मर्सनरी फौज है और ये कोलैबोरेटर्स है, इनके खिलाफ भी जिहाद जायज है। जिहाद की वजह से हमारे GHQ के ऊपर खुदकुश हमले हुए, हमारे नेवल बेस पे खुदकुश हमले हुए, हमारे एयर बेस पे खुदकुश हमले हुए, और ये खुदकुश हमला डेविस्टेटिंग होता है। इसको नहीं, इसका जब तक आप जिहाद का नैरेटिव मिलिटेंट से नहीं लेंगे, ये जंग खत्म ही नहीं होनी और पाकिस्तान डूब जाएगा इस जंग में। इसलिए अब मैं हाल आपको बताता हूं। तो तहरीक इंसाफ कैसे इसके ऊपर काबू पाएगी? हम जब पहले दिन इंशाल्लाह जब स्वेरिंग इन होगी तहरीक इंसाफ की, प्राइम मिनिस्टर की, तो पहले दिन अनाउंस करेगा कि हम अमेरिका की जंग से डिसंगेज कर रहे हैं। ना हम अमेरिकन एड चाहते हैं, ना हम ड्रोन अटैक्स चाहते हैं, क्योंकि ड्रोन्स भी उन्हीं लोगों को मार रहे हैं जिनसे पाकिस्तानी फौज लड़ रही है। तो इसलिए वो नैरेटिव ये कहता है कि जी ये अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं और अमेरिका की मर्सनरी फौज है। हम जब डिसंगेज करेंगे और फिर हम अनाउंस करेंगे जिहाद खत्म, क्योंकि हम अमेरिका की जंग नहीं लड़ रहे। जिस वक्त जिहाद खत्म हुई, हम जंग जीतेंगे कैसे? मैं क्यों कह रहा हूं 90 डेज में? क्योंकि मैं जानता हूं सारे कबायली इलाके को। मैं 1 लाख लोगों को वजीरिस्तान लेके गया, जर्नलिस्ट को लेके गया वजीरिस्तान के लोगों से मिलाने के लिए, जो सबसे ज्यादा लड़ने वाले हैं। उनको सिर्फ ये बताने के लिए लेके गया था कि जर्नलिस्ट जब उनसे पूछेंगे कि क्या अगर जिहाद खत्म होगी आप अपने इलाके को वापस ले लेंगे? आपके पास, हमारे पास 8-9 लाख कबाइल के लड़ने वाले लोग हैं, मिलिटेंट्स हैं। सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो सिर्फ 20-30 हजार हैं। तो सिंपल मैथ्स है कि जिस वक्त जिहाद खत्म हुई, कबाइली इलाके के लोग मुजाहिदीन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। लेकिन जब जिहाद आपने खत्म कर दी, अमेरिका की जंग नहीं है, वो ये हफ्ते के अंदर ये अपनी जमीन को वापस ले लेंगे। और हम जंग तब जीतेंगे जब कबायली इलाके के लोग हमारे साथ आएंगे। अगर हम उनको बमबारी करके, उनके औरतें बच्चे मार के
उनको उधर धकेलते रहेंगे तो ये जंग कभी खत्म ही नहीं होगी। तो इसलिए मैं जब कहता हूं 90 डेज, मैं ये कहता हूं कि डिसंगेज करके, जिहाद का नैरेटिव खत्म करके हम बड़ी जल्दी जंग जीत जाएंगे। और फिर जो वेरियस सेक्टेरियन आउटफिट्स हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उसके बाद पुलिस का निजाम ठीक करके, पुलिस को मजबूत करके हम फिर डीवेपनाइजेशन करेंगे पाकिस्तान में, और किसी किस्म की मिलिशिया, आर्म मिलिशियाज को अपने मुल्क में फंक्शन नहीं करने देंगे। अगर इमरान खान पॉलिटिक्स में और पावर में इसलिए आ रहा है कि उसने अपनी फैक्ट्रियां लगानी, अपने बैंक बैलेंसेस स्विस बैंक में पैसे रखने हैं, तो वो भी कुछ नहीं करेगा। वो अपने आप को पहले रखेगा और मुल्क को आगे बाद में रखेगा। लेकिन अगर हमारी हुकूमत ने ये फैसला किया कि ये हमारे गोल्स हैं, ये हमारे मिशन है, ये हमारी विजन है, और वो प्रायोरिटी लेगी, तो उसमें आपको यकीन दिलाता हूं कि सब फॉलो करेंगे। मैं आपको फिर से मिसाल देना चाहता हूं, तुर्की की जो मिसाल है, ये आप सब याद रखें कि तुर्की की फौज ने वही किया जो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान से किया। लेकिन तुर्की के अंदर एक ऐसा लीडर आया जो स्टेट्समैन था, उसने उसी फौज को अपने काम पे लगा दिया, जो है कि बॉर्डर्स को डिफेंड करना। और वही लीडर मॉरल अथॉरिटी की वजह से आज आप देख लें कि वो कहां से कहां तुर्की को ले गया, और उसके विजन है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास मॉरल अथॉरिटी इसलिए है कि लोगों को, सब अवाम को पता है कि ये अपने लिए नहीं पावर में आया, ये मुल्क बेहतरी में आया है। और आज तुर्की की जो ग्रोथ रेट है वो चाइना के बाद सेकंड हाईएस्ट है। तो इसलिए लोग उसके पास मॉरल अथॉरिटी है। देखिए, अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी मॉरल अथॉरिटी खो बैठती है तो फिजिकल अथॉरिटी फौज के पास होती है। ट्रस्ट बनाने का एक बहुत बेहतर तरीका ये होगा